हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कोर चैनल। आज हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया को इंडिया के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा है जो कि फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंग्लैंड का, इसलिए भारत में उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। संविधान में पहले 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्तिगत अधिकार जो कि आर्टिकल 31 के अंदर था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसे लीगल राइट्स बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो अब जो भारत में है, अब 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। एंड दे आर राइट टू इक्वलिटी, समानता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वाधीनता अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरोध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शिक्षागत अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान संशोधन करने का अधिकार। ये जो 6 प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। पहला पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। जो राइट टू इक्वलिटी है ये आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी नो मैन इज एबव लॉ एंड नो स्पेशल प्रिविलेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनी इंडिविजुअल बाय द स्टेट, and equal protection of law, it implies that the Constitution of India protects all equally. Article 15 says prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, यानी कोई भी भारत में कोई भी जगह हो, जो कि रोड हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्टल हो, होटल हो, हॉस्पिटल्स हो, जो कि सरकार के फंड यानी पब्लिक फंड में चला जा रहा है, पार्टली हो या होली हो, उसे रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ये सब को लेकर कोई मना नहीं कर सकता है। यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ टू असेस एनी पब्लिक बाथिंग घाट, पब्लिक रोड्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक hotels, etc. And nobody can ban the use of wells, bathing ghats, tanks on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 says equality of opportunity in matters of public employment. सरकारी नौकरी में है, जो सरकारी नौकरी में सबको समान सुयोग मिलेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
only qualification and merit will be considered in this case. Then comes abolition of untouchability, अस्पृश्यता के बारे में कहा गया है, निवारण किया गया है अस्पृश्यता को. The constitution abolishes the untouchability and practice of it in any form, and it is an offense. Article 18 says abolition of titles except military and academics, यानी मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर कोई भी टाइटल्स या उपाधि सरकार कोई व्यक्ति को दे नहीं सकते. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कन्फर द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स ऑन एनी इंडिविजुअल who have unique social or social works. Then comes right against exploitation, right to freedom, right to equality. इसके बाद आएगा right to freedom, और right to freedom आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक. आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का अधिकार और राइट से है. वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और फ्री ट्रेड एक्सेट्रा. फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो है पीसफुली एंड विथआउट आर्म्स, असेंबली विथ पीसफुल एंड विथआउट आर्म्स. इसके बाद आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मीन्स लिविंग ए मीनिंगफुल एंड ए कंप्लीट लाइफ. एंड आर्टिकल 21 clause A was also added in 2002 by 86th Amendment Act of 2002, and it means the state shall provide elementary education to all children between the age group 6 to 14. Then comes article 22. आर्टिकल 22 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम. देन वी विल स्टडी अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरोध अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हैज 2 articles. One is article 23 and the other is article 24. Article 23 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी गुड्स के तरह, यानी आई मीन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एनी इंडिविजुअल, women or children like goods is banned, it is prohibited by the constitution. Slavery is banned, prostitution is banned, etc. And forced labor refer to engaging any person without remuneration, यानी रेमुनरेशन दिए हुए बिना किसी को काम में लगाना, यह भी बारन है. बेगरी इसका एक एग्जाम्पल है. Then comes right to 24, article 24. It is right to prohibition of children in factories और hazardous employment, यानी कोई भी 14 साल से छोटे बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री, माइंस या कोई भी hazardous वर्क जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे वर्क में एंगेज नहीं कर सकते हैं. इट इज एन ऑफेंस. देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर आर्टिकल 25 and 28.
धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, धर्मगत स्वाधीनता अधिकार आर्टिकल 25, ये पहला जो 27 नंबर है वो 25 होगा, गलत से 27 लिखा गया है। आर्टिकल 25 से फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी इंडिविजुअल अपने मर्जी का, अपने मन का जो भी धर्म चाहिए वो धर्म ग्रहण कर सकता है, उससे विश्वास रख सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देन कम्स freedom to manage religious affairs, article 26, freedom to manage religious affairs. Article 27 says freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स या कर किसी व्यक्ति से जबरदस्त अदाय किया नहीं जाएगा, या ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो टैक्स पे करे या ना करे। द गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स इन नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर सरकार कोई प्रकार का भी टैक्स कोई इंडिविजुअल से संग्रह नहीं करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर मेंटेन्ड होली आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी सरकार के स्टेट फंड के जरिए चलते हुए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या धर्मगत रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या धर्म के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है या इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द राइट टू अटेंड the instructions provided in any educational institutions. Then comes cultural and educational rights, सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार, आर्टिकल 29 and आर्टिकल 30. आर्टिकल 29 works for the minorities. It protects the language, script and culture of the minorities. Minorities means the linguistic minorities and the religious minorities. Article 30 says rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Minority अपना पसंद के शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठा और परिचालना कर सकते हैं, यह आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 32 हम जानते हैं कि आर्टिकल 31 जो था वो उसको संपत्तिगत अधिकार बना दिया गया है और फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया है। अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, संविधान संशोधन अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 जो है वो कोई भी इंडिविजुअल को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्रदान करता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो तो। And it also includes rights like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और covenanto। 5 प्रकार का रीट्स है। रीट्स जो है आर्टिकल 32 में बता दिया गया है कि रीट्स जो है 5 प्रकार का है, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और covenanto। हम इस रीट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में पढ़ेंगे। अब बता देते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 एंड 30 ये सारे सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिकों ही अवेलेबल है, और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो बोथ फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लागू है। थैंक यू। इट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्लास में हम रीट्स के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।